एक बार एक विद्वान मुसलमान मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि आप मुसलमान नहीं हैं, तब फिर आप क्यों सूफियों पर बोल रहे हैं? मैंने उनसे कहा, स्पष्ट ही मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी तरह से एक सूफी जैसा ही तो हूँ। एक सूफी होने के लिए मुसलमान होने की आवश्यकता नहीं। एक सूफी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि सूफी धर्म सभी धर्मों का सारभूत केंद्र है। इसका खास तौर से इस्लाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। सूफी धर्म बिना इस्लाम के भी जीवित रह सकता है, लेकिन इस्लाम बिना सूफी धर्म के जीवित नहीं रह सकता। बिना सूफी धर्म के इस्लाम एक मुर्दे जैसा होगा। केवल सूफी धर्म के साथ होने से वह जीवित बचा हुआ है। जहां कभी भी धर्म जीवित है तो सूफी धर्म के कारण। सूफी धर्म का प्रमाणिक अर्थ है परमात्मा के साथ एक प्रेम संबंध, अखंड अस्तित्व और सर्वोच्च सत्ता के साथ एक प्रेम का रिश्ता जोड़ना। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति उस अखंड अस्तित्व में घुलकर और मिटकर एक हो जाने को तैयार है। इसका अर्थ है कि वह उसे अपने हृदय में आने का निमंत्रण दे रहा है। वह कोई भी औपचारिकता नहीं जानता। वह किसी भी विश्वास, सिद्धांत, संप्रदाय अथवा किसी पूजा घर तक सीमित नहीं। वह ईसाई भी सूफी है जितना कि एक मुसलमान सूफी है। कृष्ण भी उतने ही सूफी है जितना कि बुद्ध। यह है पहली बात। यह रिश्ता बहुत खतरनाक है। यह खतरनाक इसलिए है कि तुम परमात्मा के जितने अधिक निकट जाते हो, तुम अधिक से अधिक भाव की तरह उड़ जाते हो, और जब तुम वास्तव में उसके पास आ जाते हो तो तुम बचते ही नहीं। यह बहुत खतरनाक है क्योंकि यह आत्मघाती, लेकिन यह आत्मघात बहुत सुंदर है। परमात्मा में आकर मिट जाना या मर जाना ही प्रमाणिक रूप से जीने का एक केवल मार्ग है। जब तक तुम मर नहीं जाते, जब तक तुम स्वेच्छा से प्रेम में मिट नहीं जाते, तुम एक ऐसा जीवन जीते हो जो ना अच्छा है, ना बुरा है, न नीरस है, ना उदास है, और जिसके तुम्हारे लिए कोई अर्थ भी नहीं है। तुम्हारे हृदय में कोई काव्य नहीं गूंजता, तुम्हारे पैर में नृत्य नहीं ठुमकते, तो कोई उसका आनंद नहीं होता। तुम पूरी तरह अंधेरे में टटोलते रहते हो। तुम उमड़ते हुए परमानंद में कभी बहते नहीं। यह उमड़ना और लबालब आनंद से भर जाना केवल तभी घटता है जब तुम नहीं रह जाते। तुम ही एकमात्र बाधा हो। सूफी धर्म वही कला है जो तुम्हारे और तू के बीच, स्वयं और अस्तित्व के बीच, खंड और अखंड के बीच की बाधा दूर करती है। उसकी परिभाषा एक काव्य पंक्ति में दी गई है, सूफी चिस्त, सूफी सुफिस्त। इसका अर्थ है, कौन है सूफी? एक सूफी सूफी है। यह बहुत सुंदर परिभाषा है। यह उल्लेखनीय चीज की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। एक सूफी होता है। यह परिभाषा कुछ भी नहीं कहती, पर फिर भी यह बहुत कुछ कहती है। यह कहती है कि सूफी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसे स्पष्ट करने के लिए कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। उसके समानांतरी अन्य कोई शब्द भी नहीं है। न इसे भाषा के द्वारा परिभाषित किए जाने की कोई संभावना है। यहां ऐसी कोई अन्य दूसरी अपरिभाषित चीज है ही नहीं। तुम इसके साथ जी सकते हो, लेकिन मन और बुद्धि के द्वारा इसे जानना असंभव है। उसे जानने का कि वह क्या है, केवल एक ही उपाय है कि तुम सूफी ही बन जाओ। तब तुम स्वयं को उसकी वास्तविकता जो उपलब्ध है स्वाद ले सकते हैं। तुम्हें किसी शब्दकोश में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अस्तित्व में जा सकते हो। एक छोटा बच्चा अपने बगीचे में खेल रहा था। वह बहुत छोटा सा लड़का था। उस बड़े बुलडॉग से वह बहुत डरा हुआ रहता था जो उसके पड़ोसी के घर के चारदीवारी में रहता था। एक दिन कुछ साहसिक कारनामा करने का इरादा से वह चारदीवारी पर चढ़ गया और तभी तेजी से झपटता हुआ बुलडॉग लड़के की ओर बढ़ा और उसके चेहरे को चाटने लगा। तभी लड़के ने चीखना शुरू कर दिया और उसकी मां लगभग तुरंत ही वहां आ गई। उसकी मां ने उससे पूछा कि उसने तुम्हें काटा तो नहीं? छोटे बच्चे ने जवाब दिया, नहीं। छोटा लड़का पिनपिनाते हुए बोला, लेकिन उसने मेरा स्वाद ले लिया है। यदि एक बार तुमने उस अमृत की, जिसे सूफी धर्म कहते, एक बूंद भी चख ली, तुम प्रेम और अधिक पाने के लिए कहीं अधिक प्यासे हो जाओगे। पहली बार तुम्हें परमात्मा की अभीप्सा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यह बातचीत यह तो स्पष्ट नहीं कर सकती कि सूफी धर्म क्या है, क्योंकि मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं, न मैं कोई धर्मशास्त्री हूं, और न मैं वास्तव में सूफी धर्म के बारे में कोई बात कर रहा हूं। मैं सूफी धर्म की चर्चा करूंगा। यदि तुम इस साहसिक यात्रा पर मेरे साथ चलने को तैयार हो तो तुम इसका स्वाद पा सकोगे। यह कुछ चीजें हैं जिसमें तुम्हारा हृदय प्रेम से स्पंदित होना शुरू हो जाएगा और तुम्हारे हृदय की कली खिलने लगेगी। तुम्हें हृदय में एक विशिष्ट शेरन और थिरकन का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, जैसे मानो कोई चीज अंदर सगज और सचेत बनती जा रही हो। जैसे मानो कि एक लंबी अवधि से सोए हुए हृदय ने पहली बार भोर का मध्यम उजास देखा हो, और वहीं तुम्हें उसका स्वाद मिलेगा। सूफी धर्म में खास तरह का आकर्षण है, एक अनूठे किस्म का स्वाद है।
जो किसी किताब और धर्मशास्त्र में नहीं है। केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। सूफी के लिए इसके लिए एक विशिष्ट शब्द है जिसे सिलसिला कहते हैं, जिसे हिंदू परंपरा कहकर पुकारते हैं, जिसे लोग सिलसिला कहते हैं। सिलसिला का अर्थ है कि एक हृदय से दूसरे हृदय तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी चीज का हस्तांतरण। जो लोग सिर्फ देख कर चले जाते हैं वे आम दर्शक होते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब करते हैं वे इस सोच का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप भीड़ का हिस्सा हैं या कुछ अलग सोचने वाले। अभी सब्सक्राइब करें।